हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जो पद का नाम है यंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित है। जो ग्रेजुएट लेवल पर ट्रेनिंग होती है और टोटल 25 पद हैं लाइब्रेरी साइंस के पद में, जिसे लाइब्रेरी इंटर्नशिप या लाइब्रेरी ट्रेनिंग कहते हैं। और विषय की बात करें तो 12 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। सॉरी, 12 विषय नहीं, लगभग 23 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। और कौन कौन से विषय हैं जिसमें आवेदन आमंत्रित हैं? टोटल 25 पद हैं और 23 विषय हैं। और आसामी विषय हैं, बंगाली हैं, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संतली और सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में आवेदन आमंत्रित हैं। जिसमें तमिल में 2 पद हैं और हिंदी में 2 पद हैं। रिमेनिंग में एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? उससे पहले बात करें कि ट्रेनिंग पीरियड 1 साल के लिए होता है और हर साल जो है यह वैकेंसी निकलती है। इस साल भी यह वैकेंसी निकला हुआ है। वीक में 5 दिन आपको सैटरडे संडे को भी आपको हो सकता है कि ड्यूटी लगे हॉलीडे के दिन, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में रोटेशनल चलता है 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। 10 कैजुअल लीव आपको मिलेगा 1 साल में और 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। इस पद से रिलेटेड प्रत्येक कैंडिडेट को पर मंथ 25,000 रुपये सैलरी मिलेगा। अब आपको सैलरी किस आधार पर मिलेगा कि आपको मंथली टारगेट मिलेगा और उस टारगेट को आपको पूरा करना है, उसी के आधार पे आपका सैलरी है। यानी आसामी में 300 जो है बुक्स का प्रोसेस करना रहेगा। इस तरह से अलग अलग विषय में, हिंदी में भी 300 है, तो मिनिमम 300 जो हैं 300-400 बुक्स हैं, उसके प्रोसेस करना रहेगा। तो यह सब टारगेट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको क्या करना है। पच्चीस 75% जो काम है, जो ट्रेनिंग पीरियड में जो 25 कैंडिडेट हैं वही करेंगे और 25% काम जो है 75% कार्य जो है टारगेट के हिसाब से होगा और 25% अलग से सिखाया जाएगा और वो कार्य आपको करना होगा। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब इंटर्नशिप के लिए अदर डिटेल जानकारी यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। तो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में प्रॉपर आपको ज्ञान होना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि मास्टर डिग्री है। अब हमारे पास कमेंट आता है, ऑलरेडी मैं वीडियो में बताता हूं कि मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई करेंगे। और कल ही हमारे पास कमेंट आया था कि सर हमारे पास बैचलर डिग्री है यानी BLIC है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? भाई उसमें मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि मास्टर डिग्री वाले ही अप्लाई करेंगे, तो बैचलर वाले कैसे अप्लाई कर पाएंगे? इस बात को आप वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान तो इतना तो ज़रूर रखें कि जहाँ पे मास्टर मांगा है वहाँ पे MLIB चाहिए और जहाँ पे बैचलर मांगा है वहाँ पे BLIB चाहिए। तो इसमें मास्टर डिग्री चाहिए, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। एज लिमिट जो है अधिकतम 35 साल, लास्ट डेट तक आपको काउंट करना है कि लास्ट डेट कब है और उसी तक आपको काउंट करना है। जो आपका मेरिट लिस्ट है सभी कैंडिडेट के लिए, उनको मेरिट लिस्ट के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा हाईएस्ट परसेंटेज के आधार पर। और यह परसेंटेज किस बेसिस पे निकाला जाएगा? तो आपके MLIB और BLIB, ग्रेजुएशन, 12th और 10th स्टैंडर्ड के आधार पे यह आपको मेरिट निकाला जाएगा और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है 15 अंक मिलेगा और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 30 अंक मिलेगा। टोटल 100 अंक का आपका है और 45 अंक का वेटेज मिलेगा एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। 55% वेटेज यानी 45% वेटेज मिलेगा एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और 55% वेटेज मिलेगा सब्जेक्टिव
प्रैक्टिकल और इंटरव्यू का। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। हाई स्कूल के लिए आपको 75 अंक से ज़्यादा है तो 7 अंक मिलेगा, और ग्रेजुएशन के लिए मिलेगा 8 अंक, और 75% टू 60% है तो 5 अंक और 7 अंक मिलेगा, और 60% से कम है तो 3 अंक और ग्रेजुएशन के लिए 6 अंक है। इस तरह से लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में परसेंटेज डिसाइड किया गया है। तो यह सब डिटेल जानकारी आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। यह एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है। यही एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक इजी सा छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है। इसके बाद और डिटेल जानकारी की हम बात करें तो और डिटेल जानकारी में आपको क्या करना है, और डिटेल जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर ही लेना है, आपको फिल करके सेंड करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कहाँ पे सेंड करना है, इसके बाद हम बात करें तो यह जो वैकेंसी है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में आवेदन आमंत्रित किया गया है, और नोटिफिकेशन जो आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नेशनल लाइब्रेरी के थ्रू यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जो वैकेंसी है 25 वैकेंसी हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सेंड करना है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद अदर जो डिटेल जानकारी है उसके लिए क्या करना है आपको कि आप नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डिटेल जानकारी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इसको सेंड करना है। अब वो बात आती है कि एप्लीकेशन फॉर्म बाय स्पीड पोस्ट सेंड करना है या जीमेल करना है। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी कहाँ मिलेगी आपको, पूरी नोटिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह डिटेल जानकारी मिलेगी। तो इसलिए आप पूरी डिटेल जानकारी एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करें। इसमें सिलेबस हैं और डिटेल जानकारी की बात करें और डिटेल जानकारी तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की हम बात कर रहे थे। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर के द्वारा सभी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करके और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड करना है। जो भी आप सभी कैंडिडेट के लिए हैं कि जीमेल आईडी मोबाइल नंबर जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी होना चाहिए उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सेंड करेंगे, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप सेंड करेंगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपको जीमेल आईडी के थ्रू ही इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा जो है रेगुलर अपडेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तो मोबाइल नंबर भी आपका सही होना चाहिए। और टॉप 10 कैंडिडेट को परसेंटेज के हिसाब से जो है क्राइटेरिया जो डिसाइड किया जाएगा इस कमेटी के थ्रू, उसके अनुसार से कॉल किया जाएगा परसेंटेज के हिसाब से। तो इस तरह से आवेदन आमंत्रित हैं। अब आपको नोटिफिकेशन इसके बाद भी मैं कहूँगा कि और भी जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सभी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाकर नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में आपको सेंड करना है बाई स्पीड पोस्ट या कोरियर पोस्ट के द्वारा। और आपके पास जो है जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसमें अच्छे से मेंशन कर दें, जिससे इन्फॉर्म किया जाएगा।